हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती क्या है दोस्तों? ठीक है, इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा दोस्तों। ठीक है, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि when when three phase winding when three phase winding displaced in space by 120 degree are fed by three phase current displaced in time by 120 degree, they produce a resultant magnetic flux which rotates in space as if actual magnetic poles were being rotated mechanically। मतलब कि when stationary coil wound for two or three phase current by two or three phase current respectively, a uniformly rotating magnetic flux of constant value is produced। मतलब कि दोस्तों, मतलब इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि किस तरह से थ्री फेज सप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस फिगर से देखिए कंस्ट्रक्शन थ्री फेज का यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने YRB मतलब कि यहाँ पर मैंने थ्री फेज डाला हुआ है दोस्तों इस मोटर में। ठीक है, थ्री फेज और एक न्यूट्रल जो मैंने कॉमन के तौर पर रखा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किस तरह से थ्री फेज सप्लाई रहती है। ठीक है, थ्री फेज सप्लाई जो रहती है उनके बीच में फेज डिफरेंस बनता है दोस्तों। ठीक है, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस बनता है। ये कैसे बनता है? ठीक है, मैं आपको टाइप्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, मैं सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उनके बीच में फेज डिफरेंस बनती है 120 डिग्री का। ठीक है, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस बनती है, मीन्स जो फेज एंगल रहता है वो 120 डिग्री का रहता है दोस्तों। मैं आपको इसके वीडियो में, इसके आगे के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। उसी एंगल में क्या होता है कि थ्री फेज वाइंडिंग हम करते हैं। ठीक है, उसी एंगल में जैसे कि 120 डिग्री का जो एंगल बना उसी पोल पर हम वाइंडिंग करते हैं दोस्तों। ठीक है, वाइंडिंग करते हैं इस थ्री फेज मोटर में। अब क्या होता है कि दोस्तों इसमें कैसे काम करता है, इसके वर्किंग को समझना होगा, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को हमको समझना होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले इसमें सप्लाई दी जाती है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं सप्लाई दिया हुआ है इसमें। ठीक है, जो रेड है, रेड कलर से मैंने यहाँ पर सिंबल दिखाया गया है। ठीक है, रेड कलर से जो डायरेक्ट इसके परपेंडिकुलर, जो ये पोल के परपेंडिकुलर ये पोल है, इसमें कनेक्शन किया हुआ है दोस्तों और जाके न्यूट्रल पर कनेक्टेड है। ठीक है, और जो बी का पार्ट है दोस्तों, ये बी का पार्ट है, जो ये बी का परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, तो इस पर जाके डायरेक्ट कनेक्शन है, उसके बाद नॉर्मल मतलब न्यूट्रल पर जाके कनेक्टेड है दोस्तों। ठीक है, और इसके जो परपेंडिकुलर है दोस्तों ये है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, तो यहाँ से कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से कनेक्शन होके यहाँ से एक वायर निकला है जो न्यूट्रल की ओर जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें क्या है कि तीन सप्लाई इसमें दिया जा रहा है, जो नाम है RYB, जो थ्री फेज वाइंडिंग लगा हुआ है दोस्तों इसमें। ठीक है, इस मोटर में तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दोस्तों। ठीक है, जब हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, वाइंडिंग में, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस बनाता है दोस्तों। मान लीजिए कि आर में फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, आर में जो क्या है ना, फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, EMF इंड्यूस हो रही है, इससे 120 मतलब एंगल पर एक फेज एंगल पर 120 फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, 120 डिग्री के एंगल पर भी एक फ्लक्स जनरेट होगा। ये प्रोसेस ना चलता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसेस क्या होता है कि चलता ही रहेगा। यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों कि देखिए ये जो पोल है ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, इसके जो परपेंडिकुलर है ये साउथ पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और इसके जो परपेंडिकुलर ये साउथ पोल है। यहाँ पर NS का सिंबल मैंने दिया हुआ है। ठीक है, इसके जो परपेंडिकुलर है ये S है। ठीक है, और बीच में क्या है ना, रोटर लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, रोटर। ठीक है, रोटर स्टेटर है, ये रोटर लगा हुआ है। ठीक है, जो घूमेगी, और बीच में जो है शाफ्ट लगा हुआ है, जो रिक्वायरमेंट के काम में आएगी। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब कि NS प्रोड्यूस फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग में NS इसमें प्रोड्यूस होगा, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग में NS प्रोड्यूस होगा, जो प्रोड्यूस हो भी रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप। कहने का मतलब कि इसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो रहती है, इसमें थ्री रोटेटिंग फील्ड
मतलब जो 3 रोटेटिंग फील्ड जो इसमें लगा हुआ है, ठीक है, एन एस प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इसमें लगा है रोटर। रोटर में क्या आता है कि फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इसमें होता है कि फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और ये वर्क करता है, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन जो लॉ है उसके आधार पर ये काम करती है दोस्तों, ठीक है। ये जो नॉर्थ पोल जो है ना दोस्तों, ये नॉर्थ साउथ को पकड़ना चाहती है, नॉर्थ साउथ को पकड़ना चाहती है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है, फील्ड जनरेट होती है। तो ये क्या है ना, इसके पीछे भागने, इसके पीछे जो है ना लगा हुआ रहता है दोस्तों, इसके पीछे ये सोचता है कि हम इसको पकड़ेंगे और ये सोचता है हम उसको पकड़ेंगे। तो इसका भागा दौड़ी में क्या होता है ना कि ये जो मोटर जो है, ये जो फील्ड जो है ये घूमती रहती है, ये जो जो रोटर जो है, ये जो रोटर जो है ये घूमते रहती है, धीरे घूमते रहती है, जो कभी पकड़ नहीं सकती है और ये घूमता ही रहता है, ठीक है ना, ये घूमता ही रहता है, जिससे हमको रिक्वायरमेंट के काम में आती है दोस्तों। तो इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, एक स्टेटर होता है दोस्तों और एक रोटर है दोस्तों, ठीक है। स्टेटर मीन्स स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन होती है दोस्तों, ठीक है, ये स्टेटर होता है, ये फिक्स है एकदम, ठीक है। और जो रोटर होता है दोस्तों वो रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन होती है, ठीक है। इसके जो इंड पॉइंट में इन बेल्स लगे हुए होते हैं दोनों साइड में, ठीक है, बीच में रोटर होता है। अब मेरे इसमें क्या होता है ना, पूरा पार्ट्स मैं बताऊंगा दोस्तों बारी बारीकी से, ठीक है। आगे वीडियो देखते रहे दोस्तों, ठीक है। आपको मैंने बताया कि दोस्तों कि 3 फेस इंडक्शन मोटर के वाइंडिंग में हम 3 फेस सप्लाई देते हैं दोस्तों, सप्लाई दिया जाता है दोस्तों। अगर हम 3 फेस इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसमें एक स्टेटर, इसमें जो स्टेटर और एक रोटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। स्टेटर जो है फिक्स और स्टेशनरी पार्ट होता है, और जो रोटर जो है स्टेशनरी, जो रोटर है वो घूमता है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन होता है। स्टेटर जो है स्टेशनरी और फिक्स पार्ट ऑफ द मशीन होती है। स्टेटर में क्या होता है कि स्टेटर में कुछ पोल्स लगे हुए थे दोस्तों, ठीक है। जो पोल्स ना क्या होता है कि लगे हुए होते हैं इसमें, इसमें कॉपर वायर की वाइंडिंग की जाती है दोस्तों इसमें, ठीक है ना। 3 फेज वाइंडिंग में जो दिया जाता है 3 फेज सप्लाई, तो उसमें प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इसमें सप्लाई देते हैं दोस्तों उस वाइंडिंग में, उस पोल के वाइंडिंग में, तो क्या होता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसमें, ठीक है ना, जो रोटेटिंग के काम में आता है उस समय, ठीक है। अगर मैं स्टेटर की बात करता हूँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर थ्योरी लिखा हुआ है दोस्तों, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। द स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज इन प्रिंसिपल द सेम इज दैट ऑफ ए साइक्रोनस मोटर, ठीक है, और जनरेटर। ये कहने का मतलब है दोस्तों, जो स्टेटर जो होता है ना दोस्तों, वो साइक्रोनस मोटर और जनरेटर की तरह ही ये इसका काम होता है दोस्तों, ठीक है ना, इसका काम चलता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे साइक्रोनस मोटर होता क्या है, ठीक है। द मोटर विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल वर्क एंड ऑलवेज रन एट साइक्रोनस स्पीड इज नोन एज साइक्रोनस मोटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इट इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ स्टैंपिंग्स, ये क्या होता है ना, नंबर ऑफ स्टैंपिंग से बना हुआ होता है, ठीक है। स्टैंपिंग्स मीन स्ट्रिप्स टाइप्स कुछ बने हुए होते हैं, विच आर स्लॉटेड टू रिसीव देयर वाइंडिंग्स, इसमें स्लॉट्स भी लगे हुए होते हैं जो वाइंडिंग के काम आता है, ठीक है दोस्तों। द स्टार्टर कैरीज 3 फेज वाइंडिंग, जो स्टार्टर में क्या होता है ना 3 फेज वाइंडिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है, और उसमें हम सप्लाई देते हैं, ठीक है। इट इज़ वाउंड फॉर अ डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स, मैंने आपको बताया कि जो क्या था कि स्टेटर में पोल्स लगे हुए होते हैं और उसमें वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोल्स बीइंग डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीड, जो कुछ पोल्स होते हैं ना वो डिटरमाइन करता है, मतलब कि स्पीड को देखता है, मैनेज करता है, ठीक है। कुछ पोल्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ पोल्स लेसर द स्पीड, ग्रेटर ज़्यादा पोल्स होगा तो स्पीड जो है कम होगा, ठीक है। when supplied a 3 phase current in stator winding then produce a magnetic flux, मतलब कि when supplied ये 3 phase current, जब इसमें हम 3 फेज करंट हम सप्लाई करेंगे तो क्या है ना प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, विच इज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। रोटर की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना, मेन जो 2 पार्ट होता है रोटर का वो है स्क्वायरल केज टाइप और एक फेज वाउंड रोटर, ठीक है ना। तो अब हम समझेंगे स्क्वायरल केज रोटर होता क्या है जनरली, ठीक है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज टाइप, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडक्शन मोटर आर स्क्वायरल केज टाइप बिकॉज दिस टाइप ऑफ रोटर इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट रग्ड कंस्ट्रक्शन इमेजिनेबल, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि सिंपल से बना हुआ है और ये खुदरा टाइप से कंस्ट्रक्शन,
ठीक है ना, बना हुआ है। द रोटर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर लैमिनेटेड कोर विथ पैरेलल स्लॉट्स फॉर कैरिंग द रोटर कंडक्टर्स। ठीक है, ये रोटर है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, स्ट्रिप्स मतलब लैमिनेटेड कोर लगे हुए होते हैं इस कोर में। ये थोड़ा टिल्ट होती है, ये थोड़े टेढ़ा होता है। ठीक है ना दोस्तों, जिसके ऊपर जो लैमिनेटेड कोर लगा हुआ होता है, इसमें जो स्लॉट्स होता है वो थोड़ा टिल्ट होता है। ठीक है ना। It should be noted that clearly are not wires but consist of heavy bar of copper, aluminum or alloy. One bar is placed in each slots. The bar are inserted from the in when semi-closed slots are used. The rotor bar are electrically welded or bolted with two heavy short circuiting in rings. It should be noted that rotor bar are permanently short-circuited on themselves. Hence, it is not possible to add any external resistance in series with starting purpose. स्क्विरल केज रोटर का जो एडवांटेजेस है दोस्तों, ये स्टेप्स हैं। इट हेल्प्स टू मेक द मोटर रन क्वाइटली बाय रिड्यूसिंग द मेन मैग्नेटिक हम. It helps in reducing the locking tendency of the rotor. The motor operation depends upon the production of eddy current in the steel rotor. Motor consists of a solid cylindrical or steel without any conductors or slots at all. स्क्विरल केज रोटर को बहुत इजी लैंग्वेज से नोट्स बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज से आप पढ़ सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं उस रोटर को। ठीक है, तो दिस टाइप देखो, अब हम पढ़ाएंगे आपको फेज ऑन रोटर, जो सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, रोटर का दिस टाइप ऑफ रोटर इज प्रोवाइडेड विद थ्री फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कंसिस्टिंग ऑफ coils as used as alternators. The rotor is wound for as many poles as the number of stator pole and is always wound three phase even when the starter is wound two phase. The three winding terminals are brought out are connected to three insulated slip rings mounted on the shaft with brushes resting on them. These three brushes are further externally connected to a three-phase star-connected rheostat. This makes possible the introduction of additional resistance in the rotor during starting period for increasing the starting torque of the motor. When running under normal conditions, the slip rings are automatically short-circuited by means of metal collar which is pushed along the shaft and connects all the rings together. Next, the brushes are automatically lifted from the slip rings to reduce the frictional losses and the wear and tear.